हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एमीटर कपल्ड लॉजिक। इस वीडियो में आपको ECL की इजी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी विद नोट्स। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ECL। इसकी फुल फॉर्म है एमीटर कपल्ड लॉजिक। ECL इज कंसिडरेबल एज द फास्टेस्ट लॉजिक इंटीग्रेटिंग सर्किट। यानी कि हमारा ECL क्या है? फास्टेस्ट लॉजिक इंटीग्रेटिंग सर्किट है दैट कैन अचीव इन हाई स्पीड ऑपरेशंस बाय स्मॉल स्विंग वोल्टेज। यानी कि ये छोटे से ही वोल्टेज में हमें क्या दे देती है? हाई स्पीड ऑपरेशन है ये ECL और एमीटर कपल्ड लॉजिक। ECL की ही फुल फॉर्म है ये इज BGT बेस्ड लॉजिक फैमिली। BGT का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी कि इसमें हम डायोड का यूज़ नहीं करेंगे। BGT यानी कि ट्रांजिस्टर का ही यूज़ करेंगे। बाइपोलर का मतलब है NP ये वाले ही यूज़ करेंगे। दैट समटाइम ECL नाउन एज, कभी कभी समटाइम्स ECL इज नाउन एज करंट मोड लॉजिक। ECL का दूसरा नाम है करंट मोड लॉजिक which is very high speed digital technology. It perform OR and NOR गेट। जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो किसकी तरह परफॉर्म करता? OR गेट और NOR गेट दोनों में ही हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्टेड सर्किट ऑफ ECL या सर्किट डायग्राम ऑफ ECL। तो इसका सर्किट डायग्राम है ये। इसमें क्या है? दो हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है T1 T2। दोनों ही ट्रांजिस्टर NPN है। NPN क्यों है? क्योंकि बेस टू एमीटर हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अब हमने दोनों ही एमीटर को एक साथ कपल्ड कर दिया है, जोड़ दिया है, इसीलिए इसका नाम है एमीटर कपल्ड लॉजिक। और फिर हमने दोनों को ही एक रजिस्टर RE क्यों? क्योंकि दोनों ही एमीटर से कनेक्टेड हैं। फिर उसको एक बैटरी V से कनेक्ट कर दिया है जिसकी वोल्टेज है माइनस के 5.02 वोल्ट, माइनस के 5.2 वोल्ट है। अब हमने क्या करा? इस पर पहले ट्रांजिस्टर पर इनपुट दिया और दूसरे ट्रांजिस्टर से आउटपुट लिया वोल्टेज में। इसको आप कह सकते हो रिफरेंस वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे दो आउटपुट हैं, Y1 आउटपुट और Y2 आउटपुट। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा एक आउटपुट पड़ता है, Y1 आउटपुट हाई है, तो हमारा Y2 आउटपुट लो होगा। यानी कि इन्वर्टेड होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। Y1 अगर हमारा लो है तो Y2 हाई होगा, और अगर Y1 हाई है तो Y2 लो होगा। बस आपको एक ध्यान रखनी है, आपको एक आंसर निकालना है या तो Y1 का या Y2 का। अगर आपको एक का आउटपुट मिल गया तो दूसरे का उसी से आप पता लगा लेते हो। तो इसकी स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शंस। इट हैज़ 2 NPN ट्रांजिस्टर। इसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? 2 NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं कनेक्टेड इन डिफरेंशियल सिंगल एंडेड इनपुट मोड। यानी कि दोनों को ही हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। बोथ आर एमीटर आर कनेक्टेड, दोनों ही एमीटर आर कनेक्टेड टुगेदर विद कॉमन रेजिस्टेंस RE। यानी कि दोनों ही एमीटर को हम एक रजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं। इट हैज़ 2 आउटपुट। इसमें हमें 2 आउटपुट देखने को मिलेंगे, Y1 और Y2। इट हैज़ 2 आउटपुट विच आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर ऑलवेज। यानी कि ये इनका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एक दूसरे के हमेशा उल्टे होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं अब ECL नॉर और OR गेट। 2 इनपुट ECL और एंड NOR गेट। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें हम और NOR गेट की ट्रूथ टेबल का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इन दिस एन एडिशनल ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एट द इनपुट साइड। यानी कि अब हम इसमें क्या करेंगे? ट्रांजिस्टरों को ऐड करेंगे। ये हमारा सर्किट डायग्राम है जिसमें हमारा NOR और OR गेट का सॉल्यूशन आएगा। अब इसको बनाने के लिए आपको इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या करोगे? आपने Y1 को आगे तक ले जाना है और इससे एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट करना है। यानी कि Y1 ये तो आपका एज इट इज़ है,
ये भी आपका एज इट इज़ है। यहाँ से R1 R2 टू दो रजिस्टर भी एज इट इज़ है। और ये हमारी बैटरी है, ये ग्राउंडेड बैटरी है और ये हमारी माइनस के 5.2 वोल्ट से जुड़ी हुई है, यानी कि ये नेगेटिव है और ये हमारी पॉजिटिव है। ये हमारे दो रजिस्टर हैं जो कि कॉमन एमीटर कपल्ड है, यानी कि एक एमीटर कपल्ड हैं ये हमारे लॉजिक। और यहाँ पर हमने ए और बी दो इनपुट ले लिए हैं लॉजिक में, यानी कि यहाँ पर 0 0 1 0 ये देंगे, इसलिए हमने T1 और T1 डैश यानी कि दोनों रजिस्टर एक ही हैं, बस दोनों को इनपुट अलग अलग देंगे, इसलिए दो रजिस्टर मान लिए हैं यहाँ पर। ये हमारा ट्रांजिस्टर T2 है और ये ट्रांजिस्टर T1 डैश यहाँ पर हम इनपुट देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फर्स्ट आउटपुट था, इसी को हम आगे लाइन को बढ़ाएंगे और एक ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे जो हमें आउटपुट देगा नोर गेट का, यानी कि Y1 जो है हमारा नोर गेट का आउटपुट देगा। अब हमारा जो आउटपुट 2 था Y2, उसको भी हम एक ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे। NPN ट्रांजिस्टर का ही आपको यूज़ करना है और वह हमारा देगा और गेट का आउटपुट। फिर आपको उन दोनों को एक एक रजिस्टर से कनेक्ट करना है और फिर आपको REE रजिस्टर से कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आप यहाँ तो आपने एमीटर को किससे कनेक्ट किया, RE से, सारे RE पर ही जाएंगे और आप ऊपर वाले इनको VCC से कनेक्ट कर दोगे। ये आपकी VCC है, यानी कि सारे आपके ये कलेक्टर जो है VCC वोल्टेज से कनेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसके वर्किंग, यानी कि आप कैसे इनपुट दोगे और कैसे आपको आउटपुट मिलेगा। ये आपको पहले सिंपल डायग्राम बनाना, फिर उसी में दो रजिस्टर्स वो ट्रांजिस्टर आपको कनेक्ट करने हैं। नेक्स्ट हमने जब पहले इनको 0 0 दिया, 0 यानी कि लो, आपका लो सिग्नल है, यानी कि ये आपका ओपन सर्किट होगा, इसके पार आपकी धारा नहीं जाएगी। अगर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा नीचे को आ जाती है, यानी कि ये ऐसे जुड़ जाता है। लेकिन 0 देने पर यानी कि लो है, ओपन सर्किट है, यानी कि यहाँ से आपकी कोई धारा आगे जाएगी ही नहीं। लो ओपन सर्किट है, यानी कि ऊपर से जो आपका सिग्नल आ रहा है, यानी कि आपका जो भी करंट आ रहा है वो सारा आपका आउटपुट Y1 में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो ओपन सर्किट है, यानी कि Y2 में तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो Y1 के थ्रू आपका किस पे चला जाएगा, ट्रांजिस्टर T3 पर करंट जाएगा, आपका यह सिग्नल जाएगा। तो आउटपुट आपको किस पे मिलेगा, Y पर मिलेगा, यानी कि नोर आउटपुट पर मिलेगा। जब आप ट्रूथ टेबल बनाओगे तो AB नोर यानी कि Y और यानी कि X, ये आपने एज्यूम कर लिया है। आपने AB पर 0 0 दिया तो नोर यानी कि Y पर आपको आउटपुट मिला, इस वाले Y पर, क्योंकि आपका ये तो ओपन सर्किट है, यानी कि करंट यहाँ से आएगा तो, लेकिन नीचे नहीं जा पा रहा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो Y1 के थ्रू आपका ट्रांजिस्टर T3 पर जाएगा और ट्रांजिस्टर T3 आपका जुड़ा हुआ है नोर आउटपुट से, यानी कि Y। आपका Y का सॉल्यूशन कितना आया, 1, क्योंकि करंट वहीं जा रहा है। तो आपको पता है दोनों आउटपुट एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ 0 आएगा। एक बार देख लेते हैं कैसे आया 0, यानी कि लो आउटपुट कैसे आएगा। यहाँ से आपका हाई इनपुट चला गया, यानी कि इसके थ्रू तो आपका कोई ट्रांजिस्टर T2 पर करंट नहीं गया, Y2 पर भी नहीं गया, तो आपका और गेट वाला जो आउटपुट है उस पर आपका क्या है, 0। फर्स्ट आपका कंप्लीट। अब हम करेंगे 0 और 1 देने पर। सबसे पहले आपने B को 0 दी और A को आपने 1 दिया, तो 0 1 देने पर, 0 इसको देने पर और 1 देने पर हमारा क्या होगा, ये तो हमारा ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं जाएगा, पर ये हमारा क्लोज सर्किट हो गया, यानी कि शॉर्ट सर्किट। आप करंट आपका कैसे जाएगा, ऐसे, यानी कि इसके थ्रू होकर आपके Y2 पर जाएगा, ना कि Y1 पर। ऐसे करंट जलना उसके लिए थोड़ा भारी हो जाएगा ऐसे, तो वो सीधा जाना पसंद करेगा करंट। तो आपका VC से होता हुआ डायरेक्ट करंट आपका आएगा इस पर, ट्रांजिस्टर T1 पर, और ट्रांजिस्टर T1 से होता हुआ T2 पर, और आउटपुट Y2 पर मिलेगा, यानी कि आपका ट्रांजिस्टर आउटपुट Y2 से होता हुआ ट्रांजिस्टर T4 पर और X पर जाकर आपको मिल जाएगा आउटपुट OR गेट का। तो इस बार आपका OR गेट पर 1 मिलेगा। अब NOR गेट पर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या मिलेगा,
हमारा सिग्नल जो है वो ऐसे गया करंट, तो इस पर तो हमारा कोई सिग्नल गया ही नहीं, तो ये आपका कैसा हो जाएगा नॉर गेट, ज़ीरो, यानी कि लो सिग्नल इस पर मिलेगा। अब हम करते हैं 1 0, इस पर आपने 1 दिया और इस पर 0 दिया, तो सिमिलरली 1 0 देने पर फिर से आपका एक ये वाला आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये ओपन सर्किट है, यानी कि करंट फिर से ऐसे ही आपका जाएगा, Y2 पर ही आउटपुट आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ऐसे नहीं जा सकता वो अपना आप पहले यहाँ से दोगे VCC का, तो वो आपके इन 2 इनपुट पर ही जाना चाहिए। अगर नहीं जा पा रहा तब आपका Y1 आउटपुट पर जाएगा, तो आपका यहाँ से होता हुआ यानी कि इन दोनों पर गया, ये तो आपका ओपन सर्किट है, इस पर नहीं जा पाएगा, तो इससे होता हुआ Y2 पर T2 पर जाएगा, T2 से Y2 पर, और Y2 आपका X से जुड़ा हुआ है, ट्रांजिस्टर T4 X से जुड़ा हुआ है, और गेट पर ही आपको हाई सिग्नल देखने को मिलेगा। Y पर आपका क्या हो जाएगा T3 से Y जुड़ा हुआ और नॉर गेट आउटपुट है, इस पर आपको फिर से 0 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम करते हैं 1 1 की बात, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, दोनों में 1, यानी कि दोनों शॉर्ट सर्किट करंट सीधे फ्लो होता हुआ T1 डैश से T2 पर जाएगा, T2 से Y पर जाएगा, Y से T4 पर जाएगा, T4 से आपका और गेट के आउटपुट पर देखने को मिलेगा, यानी कि X पर आपका फिर से हाई सिग्नल होगा, और आपका नॉर यानी कि Y1 आउटपुट पर आपका क्या आ जाएगा, T3 से कनेक्टेड है, यहाँ से कोई करंट इस पर जाएगा ही नहीं, यहाँ से नहीं गया तो Y पर भी नहीं जाएगा, यानी कि नॉर आउटपुट आपका कैसा है, 0। तो ये हमारी थी ट्रूथ टेबल, वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। एक बार वीडियो को आराम से देखना, आपको सीधे दिमाग के अंदर समझ में आ जाएगी, इतनी इजी एक्सप्लेनेशंस है इसकी। अब हम करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी एज कंपेयर टू TTL, ECL हैज़ फास्टर प्रोपगेशन टाइम रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 2 नैनोसेकेंड, यानी कि TTL हमारा और DTL के कंपेयर में ये क्या है, फास्टर लॉजिक फैमिली से डिनोटेड करता है। इसके प्रोपगेशंस के लिए बहुत कम सेकेंड, नैनो सेकेंड का ही ये प्रोपगेशन टाइम डिले करता है। नेक्स्ट हमारा फैन आउट कैपेबिलिटी इज़ हाई एंड गेट डिले इज़ लो, यानी कि इसकी फैन आउट कैपेबिलिटी तो हाई है और गेट डिले इज़ लो। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज, इसके एडवांटेज है ECL गेट जनरेट कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट, ये हमें क्या देता है, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट देता है, यानी कि एक हाई होगा तो दूसरा आउटपुट लो होगा, एक लो होगा तो दूसरा आउटपुट हाई होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको सिर्फ एक ही आउटपुट की ज़रूरत है, सेकंड आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर आपको फिर भी ना समझ में आया हो, एग्ज़ाम में आप भूल गए हो, तो पहले आप AB लिखो, चाहे यहाँ और लिखो, चाहे नॉर लिखो, आपको और नॉर गेट की ट्रूथ टेबल आती होगी, आप वो लिख कर आ जाओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सेम ये नॉर गेट की टेबल है और ये और गेट की टेबल है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा फैन आउट इज 25 विच बेटर एज कंपेयर टू TTL, यानी कि इसका फैन आउट 25 है और ये TTL के कंपेयर में बहुत अच्छा है। एप्लीकेशन ECL यूज्ड इन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका यूज़ हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं, क्योंकि ये खुद ही हाई स्पीड डिवाइस है। ECL बिलोंग लॉजिक फैमिली, ये लॉजिक फैमिली से बिलोंग करता है, दैट बेस्ड ऑन BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं और जो कि बाइपोलर होते हैं, NPN PNP, और जंक्शन का मतलब है जैसे कि शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, इन सब में आ जाता है। ये आपका था ECL, वेरी इजी एक्सप्लेनेशंस थी इसकी और बहुत ही इजी था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको और गेट और नॉर गेट नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दी जाएगी सभी गेट्स की, ऑल लॉजिक फैमिली गेट्स की, तो आप वहां से देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।